अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम जिस लेसन के बारे में देखने वाले हैं वो एटम के बारे में है, यानी कि जौहर के बारे में। और जौहर की जो बनावट होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल जो है हमको इस लेसन में देखना है। और आज का हमारा जो लेसन है ये 8वीं क्लास के अंदर जो हमारा लेसन मौजूद है, जौहर की अंदरूनी साख्त यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, जौहर की जो बनावट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस जौहर की बनावट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जौहर यानी कि एटम क्या होता है। किसी भी चीज का, किसी भी अंसर का या एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उस यूनिट को हम एटम बोलते हैं। और उस पार्टिकल के अंदर, उस एटम के अंदर एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज होती है। और एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो है वो एटम होता है। जैसे सोडियम का एटम हम जब लेंगे तो सोडियम का कोई टुकड़ा हमने ले लिया या सोडियम ले लिए, तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, उनकी बनावट एक जैसी रहेगी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, ये लाखों करोड़ों एटम्स हो सकते हैं, लेकिन सबकी बनावट और सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेगी। तो ये जो सबसे छोटा पार्टिकल हम किसी एलिमेंट का देखते हैं वो होता है एटम। अब जौहर के एटम की जब साइंटिस्ट ने स्टडी किए तो अलग अलग दौर के अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने उसके अलग अलग मॉडल्स जो है पेश किए। पिछले जो साइंटिस्ट थे उनके मुकाबले में नए साइंटिस्ट का जो नजरिया था वो ज्यादा अच्छा था, ज्यादा बेहतर था। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे सामने आज जो एटम का स्ट्रक्चर आया है, उस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में कहा गया है कि बेसिकली एटम के दो पार्ट होते हैं। एक तो न्यूक्लियस का पार्ट यानी बीचों बीच का पार्ट, और दूसरा न्यूक्लियस के मतलब मरकजे के बाहर का हिस्सा। अब इन दो पार्ट के अंदर, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल की, उन जर्रात की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एटम जो होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है, यानी उसका मरकजा जो बीचों बीच में होता है, और उस मरकजे के अतराफ में होल यानी कि शेल जो होते हैं, उन शेल्स के अंदर, उन मदारों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते हैं। मतलब ये कि अब हमको धीरे धीरे ये देखना है सबसे पहले कि जो जौहर होता है उसके अंदर तीन तरह के पार्टिकल होते हैं, तीन तरह के जर्रात होते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन, ये दो टाइप के पार्टिकल मरकजे के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसके अंदर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी मुस्बत बार होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई बार नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज उस पर नहीं होता न्यूट्रॉन पर। और तीसरा पार्टिकल जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन में रहते हैं लगातार, मरकजे के अतराफ, उस न्यूक्लियस के अतराफ लगातार जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हमने बेसिकली जौहर के अंदर, एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल देख लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इन तीन तरह के पार्टिकल देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले तो चार्ज के बारे में ये हमने अभी देख लिया, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये शेल्स जो होते हैं होल, इनमें से सबसे करीब का जो शेल होता है
न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल होता है उसको हम के नाम देते हैं, के शेल। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो शेल होता है उसको एल शेल नाम देती है, के एल। फिर उसके बाद वाले को एम, उसके बाद वाले को एन। इस तरह से हर शेल को जो है वो स्पेशल नाम दिया गया है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। और ये जो मदार होते हैं, जो शेल होते हैं, ये शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी भी फिक्स होती है। नेचुरली, कुदरती तौर पर इनकी जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है। मतलब एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है रिवॉल्व कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, रह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी फिक्स होती है। जैसे जो सबसे करीब का शेल है न्यूक्लियस के शेल है, के शेल की कैपेसिटी है 2। मतलब पहले मदार में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रहते। दूसरा शेल जिसका नाम अपन ने एल शेल नाम दिए, इस शेल की कैपेसिटी 8 होती है। यानी कि एल शेल के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रह सकते। उसी तरह से हर शेल की एन की कैपेसिटी फिक्स है, एन की कैपेसिटी फिक्स है। अब कौन से शेल के अंदर, कौन से मदार में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, 2n², जिसके अंदर n जो है ये मदार का नंबर है। फर्ज कीजिए हमको तीसरे शेल के अंदर जो है वो कैपेसिटी मालूम करना है, तो हम जो स्मॉल n है, इस n की जगह पर उस शेल का नंबर लिख देते हैं। जैसे 2 फॉर्मूले के अंदर मौजूद है, हमको तीसरे शेल में मालूम करना है, तो n² मतलब 3², फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय, हम जब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। इस तरह से हमको तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम हो चुकी है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तीसरे शेल में रह सकते हैं। चौथे शेल का अगर मालूम करना है तो हम n की जगह पर 4 रख देंगे, और फिर हमको पता चल जाएगा कि चौथे शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इस तरह से इस फार्मूले के जरिए हम किसी शेल के अंदर, किसी मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हम उसके बाद अपने हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो पॉइंट है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। जैसे हमने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, और पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। अब देखिए एटॉमिक नंबर के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी जौहर के अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो दायरे मदार में गर्दिश करेंगे, और हम चाहे प्रोटॉन की तादाद लें या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद लें, उस प्रोटॉन की तादाद को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है, यानी कि जौहरी अदद। तो इस तरह से जौहरी अदद। और फिर हमारा जो लेसन है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेसन के अंदर हमको एक नया पॉइंट आया है। वो पॉइंट है हमारा आइसोटोप का, आइसोटोप या जिसको हम हमजा बोलते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है, मतलब ऐसे 2 जौहर जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो एटॉमिक मास नंबर, मतलब जौहरी कमियती अदद जो है वो दोनों एटम का मुख्तलिफ है, और दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम उन दोनों एटम्स को एक दूसरे का हमजा कहेंगे, यानी कि आइसोटोप कहेंगे। तो आइसोटोप की डेफिनेशन भी हमको इस लेसन के अंदर मौजूद है, और उसके बाद जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह हमने देख लिए। उसके बाद देखिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखते हैं, और वो है आइसोटोप के बाद आइसोबार, यानी कि जिसको हम ये बोल सकते हैं